हाय, तो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसे कि आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि हम लोग बात करने वाले जो बीपीसी टीआरई 1 के सिलेक्टेड कैंडिडेट है और टीआरई 1 में टीआरई 2 में उनका रिजल्ट हुआ है। साथ में जो नियोजित शिक्षक है जिनका टीआरई 2 में रिजल्ट हुआ है, तो उनको विरमण पत्र को लेकर और क्या चीज है, प्लस की आपका रिजनेशन लेटर जो आपका त्याग पत्र उसका लेकर क्या आई है, प्लस की हम कब ज्वाइनिंग करें, कब विरमण पत्र ले और किस तरह से करें कि सेवा में टूट नहीं माना जाए, इन सब टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए जल्दी से हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे जरूरी क्या बात है कि आपको कोई जल्दीबाजी नहीं रखना है। अगर आप टीआरई 1 में पहले से कर रहे थे और एक नियोजित शिक्षक है कर रहे थे, तो आपको कोई जल्दीबाजी नहीं रखना है। 4 डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी रख रखा है। अगर आप विरमण बनवा लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनवाए हैं तो आप बनवाएंगे लेकिन त्याग पत्र की जहां तक बात है, देखिए गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में त्याग पत्र को लेकर ये बहुत सारी चीजें हुई थी। ऐसा इसलिए हुआ था, विभाग ने ऐसा माना है कि टीआरई 1 का जब हम रिजल्ट दिए थे तो ऐसे बहुत कैंडिडेट थे जो मतलब कि फाइनल योगदान पत्र और पदस्थापना पत्र ले लिए थे और वो योगदान नहीं किए। इसलिए विभाग ने इस बार सोचा है कि भाई हम पहले आपसे रिजाइनेशन लेंगे और आप हमसे आकर लीजिए और फाइनली अब मैं मान के चलता हूं कि आप ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आप टीआरई 1 और नियोजित शिक्षक रूप में कार्य थे तो आप कोई जल्दीबाजी नहीं दिखाएं और आप पैसेंस रखें। आज देखिए किस रूप में चीजें होती हैं। विरमण तो आपको देना ही देना है। अगर विरमण से काम हो जाती है, देखिए विरमण पत्र का जो जरूरत है वो पदस्थापना पत्र योगदान पत्र लेने में जरूरत है। फ्रेश के लिए तो ये चीजें चाहिए ही चाहिए। दूसरी क्या बात है कि जो लोग का कहना है कि सर हम आज नहीं जा पा रहे हैं तो क्या होगा, तो अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो आप कल ले सकते हैं, परसों ले सकते हैं। आप जब आ रहे हैं तो लेंगे, उस समय आपको एप्लीकेशन एक लिखना होगा। मैंने बोला है बार बार कि एक सादा कागज आप जरूर रखिए, उस पर आपको एप्लीकेशन लिख के देना होगा। कहाँ मिलेगा, तो डीपीओ ऑफिस में मिलेगा या डी ऑफिस में मिलेगा। बाकी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें कमेंट में कीजिएगा तो मैं बता दूंगा एग्जैक्ट कहाँ मिलेगा। और अगली क्या बात है, बहुत लोग का ये कहना है कि सर अगर मैं आज पदस्थापना पत्र योगदान पत्र ले लेता हूं या ले लेती हूं और मैं 2 दिन बाद ज्वाइन करता हूं या करती हूं तो क्या ये सेवा में टूट माना जाएगा। देखिए ये चीज आप स्पष्ट समझ लीजिए कि अगर आप ऐसा करते हैं, बीच में गैप होता है 2 दिन, तो ये सेवा में टूट बिल्कुल नहीं माना जाता। सेवा में टूट का मतलब होता है कि आप पे कोई विभागीय कार्रवाई है, आपको निलंबित किया गया है या किसी धारा के तहत आपको सस्पेंड किया गया, तो ये सारी चीजें जब होती हैं तो उसे टूट माना जाता है सेवा में। वरना बीच में जो गैप होता है उसका टूट नहीं। हाँ, आर्थिक आपको नुकसान होगा और ये अच्छी बात नहीं है कि आपको गैप है। तो कभी भी टीआरई 1 और नियोजित शिक्षक जो टीआरई 2 में सिलेक्ट हुए हैं, आप धैर्य रखिए क्योंकि ऑलरेडी आप सर्विस में हैं, सरकार से आप पेमेंट ले रहे हैं। दूसरी क्या बात है, कोई पहले और बाद में ज्वाइन करने का जूनियरिटी सीनियरिटी से कोई फर्क नहीं होता है। पैनल के अनुसार सीनियरिटी तय होती है, तो इसलिए आप बिल्कुल घबराए नहीं। और रही बात की योगदान और पदस्थापना पत्र लेने हैं तो विरमण तो देना है, साथ में आपको रिजाइनेशन लेटर त्याग पत्र देना है। तो त्याग पत्र आप अभी नहीं बनवाएंगे, ये बनेगा कहां से, तो जो भी आपका नियोजन इकाई है, जो नियोजित शिक्षक है, वह जिस रूप में पंचायत शिक्षक रूप में या प्रखंड शिक्षक रूप में सिलेक्टेड हुए थे, या टीआरई 1 के जो टीचर हैं जो आपका जिला से द्वारा उनका मतलब एक तरह से कहा जाए तो प्राधिकार जो सक्षम प्राधिकार है वो जिला है, जिला यूनिट है, तो डीपीओ डीओ के यहाँ से आपका मतलब त्याग पत्र वहां पर स्वीकृत कराया जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या किया जाता है, आपको बकायदा एचएम के पास, अपने एचएम के पास आप एप्लीकेशन लिख कर दीजिएगा, वहां से फॉरवर्डिंग करवाइएगा। वो उसमें मेंशन होगा डीओ डीपीओ का और वो बीओ से फॉरवर्डिंग होते हुए डीओ डीपीओ के पास जाएगा, वहां पे एक्सेप्ट होगा, तब आपको फाइनल त्याग पत्र माना जाएगा और आप त्याग कर पाते हैं। तो कभी भी टीआरई 1 और नियोजित शिक्षक इस बात का ध्यान रखें भैया कि आप बिल्कुल मतलब हड़बड़ाहट नहीं रखें। आप ऑलरेडी सर्विस में कार्यरत हैं, तो इन सब चीजों को लेकर आप चलें और सेवा में ये सब टूट नहीं मानी जाएगी। बाकी किसी तरह का आगे हम लोग बात करने वाले हैं सीएल में एसएल को लेकर, मेडिकल लीव को लेकर, या जो भी प्रॉन है या फिर आपका एनपीएस है, एचआरएमएस है, उन सारे डिटेल्स पे हम लोग बात करेंगे एक एक वीडियो में। तो आप वीडियो चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ी सारी जानकारी आपको अप टू डेट मिलेगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें और आपका कोई भी सुझाव हो तो आप जरूर कमेंट करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ओके, जय हिंद, जय बिहार।